Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic types of companies. So companies जो है they are formed under Companies Act 2013 and 1956 and उनका जो differentiation है वो on the modes of incorporation, basis of liability, basis of public interest and holding in subsidiary company के तौर पे उनको differentiate किया जा सकता है. अगर हम mode of incorporation की बात करें so दे कैन बी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जहां पे कंपनीज किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू बनती हैं ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, उसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोला जाता है. उस कंपनी के क्या पावर्स होंगे, राइट्स होंगे, प्रिविलेजेस होंगे, ये सब कुछ उस एक्ट में दिया जाता है. ऐसी कंपनीज को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ एक्ट में ही दिया होता है. एंड कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल होता है लेकिन मेन एक्ट के साथ क्लैश नहीं होना चाहिए. जैसे आरबीआई बना है, आरबीआई एक्ट के अंदर जितने भी इंदिरा गांधी के टाइम पे बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, दे वर नेशनलाइज अंडर नेशनलाइज बैंक्स ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 1980. एसबीआई बना था एसबीआई एक्ट के अंडर. तो ये सारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है. बाकी कंपनीज रजिस्टर होती हैं अंडर कंपनीज एक्ट. पहले 1956 वाला एक्ट होता था, 1913 वाला एक्ट होता था, अब 2013 वाला एक्ट है. तो उसके अंदर इन्हें फॉर्म किया जाता है. अब ऐसा नहीं कि पुराना एक्ट चला गया, 2013 वाला आ गया तो सबको दोबारा रजिस्टर करवाना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है. अब बात करते हैं कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है जहां पे कंपनी का पहली बात तो मेन जो सोर्स ऑफ फंड्स है वो शेयर्स होता है. शेयर होल्डर्स को सिर्फ उतना ही पैसा कंपनी को देना है जितने के उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं. कल कंपनी डूब जाए, कुछ भी हो जाए, शेयर होल्डर्स की पर्सनल एसेट्स को नहीं छेड़ा जाएगा. अगर मैंने कंपनी के 10 लाख के शेयर्स खरीदे हैं ना, तो मुझे कंपनी को 10 लाख रुपए से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं देना है. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में अ, आप प्रॉमिस करते हो कि अगर कल कंपनी वाइंड अप होगी तो हम उस टाइम पे इतना अमाउंट देने का गारंटी करते हैं. और ये अमाउंट एमओए में लिखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख के आप सब्सक्राइब करते हो. ऐसी कंपनी विद कैपिटल वाली भी हो सकती है, विदाउट कैपिटल वाली भी हो सकती है. तो मान लो एक कंपनी विद शेयर कैपिटल है, लिमिटेड बाय गारंटी, तो आपको कितना पैसा देना है? जितने के आपने शेयर्स खरीदे हैं और वाइंडिंग अप के टाइम पे जितने का आपने अमाउंट गारंटी किया है. तो आपकी लाइबिलिटी को लिमिट कर दिया जाता है. बहुत रेयर होता है कि कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी बने जहां पे आपका कोई लिमिट नहीं है आपकी लाइबिलिटी का. कल अगर कंपनी में नुकसान होता है तो आपकी पर्सनल एसेट्स भी बिक सकती हैं उस पैसे को रिकवर करने के लिए. ऐसी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जरूर होना चाहिए, शेयर कैपिटल होना चाहिए जिसका रजिस्ट्रेशन होता है. ठीक है, तो इसमें कोई भी लाइबिलिटी पे लिमिट नहीं है और ऐसी कंपनीज रेयर होती हैं. जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में लाइबिलिटी पे लिमिट नहीं होती, सेम इनमें भी ऐसा होता है. अब ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट देखें तो सबसे पहले आती है प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी कंपनीज एक्ट के अंडर फॉर्म होती है. पहले 1956 वाला था, अब 2013 वाला है. इनकी शेयर ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है. 2 से लेके 200 मेंबर्स होते हैं इन कंपनीज के अंदर. सिर्फ एक 1 पर्सन कंपनी होती है जिसमें एक ही पर्सन होता है कंपनी में. ऐसी कंपनीज प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर सकते हैं और ना ही पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स खरीदो. ऐसी कंपनी अपने जो डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स और मेंबर्स के अलावा किसी बाहर वाले पर्सन को इनवाइट नहीं कर सकते हैं कि आप हमारी कंपनी में कंट्रीब्यूट करो. और ऐसी जो कंपनी है इसमें कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट अब 2013 वाले एक्ट के अंडर नहीं है. उसके बाद आती है पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी जो है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 में दी गई है. इनमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 होने चाहिए. मैक्सिमम पे कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं. और ऐसी कंपनीज जो होती हैं ज्यादातर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं तो इनके शेयर्स आप इजीली खरीद बेच सकते हो, हाईली लिक्विड होती हैं ये. उसके बाद अगर हम पब्लिक प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस देखें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है. डायरेक्टर्स मिनिमम 2, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राइवेट कंपनी में रिक्वायर्ड है, पब्लिक कंपनी में भी रिक्वायर्ड है. सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस प्राइवेट में रिक्वायर्ड नहीं है, पब्लिक में रिक्वायर्ड है. स्टैट्यूटरी मीटिंग और रिपोर्ट प्राइवेट कंपनी में रिक्वायर्ड नहीं है, पब्लिक कंपनी में रिक्वायर्ड है. डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की प्रोविजंस और रेमुनरेशन प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं, पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल होती हैं. प्राइवेट कंपनी पे एनुअल जनरल मीटिंग के प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं है, पब्लिक कंपनी पे है. बोर्ड की पावर्स पे रिस्ट्रिक्शन
कंपनीज एक्ट के अंडर जो दी गई हैं, प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है। कंपनी जो पब्लिक है कंपनी, उसके जो प्रोविजंस है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है। गवर्नमेंट कंपनी के नाम से पता लगता है, ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल स्टेट का दोनों का मिला के हो, तो उसे गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है। अगर एक गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है, तो वो सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट कंपनी ही माना जाएगा। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज है। फॉरेन कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर होता है, इंडिया में काम करती है, लेकिन उसका जो मेन इनकॉर्पोरेशन है, बनी कहाँ पे है, फॉर्म कहाँ पे हुई, वो कोई फॉरेन कंट्री है, तो फिर उसे हम फॉरेन कंपनी बोलते हैं। इंडिया में वो काम करते हैं, बिजनेस कंडक्ट करते हैं। फिर आती है 1% कंपनी। 1% कंपनी में सिर्फ एक मेंबर होता है और एक उसका नॉमिनी होता है। नॉमिनी अपना रिटर्न कंसेंट देगा कि मैं नॉमिनी बनना चाहता हूं, तभी उसे नॉमिनी बनाया जाता है। क्योंकि मेन पर्सन की डेथ हो जाए वन मेंबर की, तो फिर नॉमिनी सामने आएगा। मेन मेंबर की डेथ या इनकैपेसिटी पे नॉमिनी को फिर पोजीशन लेनी पड़ती है। जो नॉमिनी का कंसेंट है नॉमिनी बनने का, वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास फाइल होता है, और नॉमिनी कभी भी चाहे तो अपना कंसेंट विड्रॉ भी कर सकता है। उसके बाद नॉमिनी कभी भी चेंज भी किया जा सकता है। अगर एक 1% कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाता है, या पिछले 3 साल में कंसेक्यूटिवली एनुअल टर्नओवर एवरेज 2 करोड़ से ज्यादा का हो जाता है, फिर उसे अपने आप को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 6 महीने के अंदर अंदर उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्मॉल कंपनीज एक्सक्लूड्स पब्लिक कंपनीज। तो स्मॉल कंपनी ऐसे होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा ना हो और टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा ना हो। फ्यूचर में ये लिमिट बढ़ा के 2 करोड़ और 20 करोड़ की जा सकती है, लेकिन अभी लिमिट है कि पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा ना हो, टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा ना हो। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? एक सब्सिडरी कंपनी वो है जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेजर कॉम्पोजिशन कोई और कंपनी कंट्रोल करती है, या शेयर्स किसी और के पास है। मान लो कि जो रिलायंस कम्युनिकेशन है, उसके पास जियो कंपनी के अगर 51% से ज्यादा शेयर्स हैं, या जियो कंपनी का मेजर कंट्रोल अगर रिलायंस कम्युनिकेशन के पास है, तो रिलायंस कम्युनिकेशन जो है वो हो जाएगी हमारे पास होल्डिंग कंपनी, और जियो कंपनी हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी। मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ ये। ओके। उसके बाद चेन ऑफ सब्सिडरी भी बन जाती है। जैसे ए कंपनी की सब्सिडरी है बी, और बी की सब्सिडरी है सी, और सी की सब्सिडरी है डी, तो ऑटोमेटिकली डी जो है वो ए की भी सब्सिडरी बन जाएगी। ठीक है, तो ये चेन ऑफ सब्सिडरीज इन्हें बोला जाता है। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। सो अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस? तो जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है ना, ये ज्यादातर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या जो चैरिटीज होती है ना, वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। अगला है, व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ अ कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी? शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड नहीं, यहाँ पे नाम में ही अनलिमिटेड है। शेयर होल्डर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर ऑल कंपनी डेट्स बियॉन्ड देयर इन्वेस्टमेंट, ये सही लग रहा है। कंपनीज कैन नॉट इशू शेयर्स, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी कैन ओनली ऑपरेट इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, ऐसा भी नहीं है। बस अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी में शेयर होल्डर्स पर्सनली लाइबल होंगे पैसा चुकाने के लिए, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो बिफोर लिविंग आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें चारों कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। एग्जाम से जस्ट पहले आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके हमारे कोर्सेज भी देख सकते हैं, और अगर आप टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जानना चाहते हैं इस सब्जेक्ट के लिए और इस एग्जाम के लिए, उसका भी ई बुक का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।